कहते हैं देवादिदेव महादेव ने ऋषि उपमन्यु के दूध की तंगी, उनको पीने के लिए बचपन में दुग्ध नहीं मिला था। 5-7 वर्ष के थे ऋषि उपमन्यु, तो कहते एक दिन उन्होंने अपनी मां से भूख लगी तो दुग्ध मांगा। लिखा हुआ है कि ऋषि उपमन्यु ही एक ऐसे ऋषि थे जिन्होंने पूर्व जन्म में ही कई सिद्धियां प्राप्त कर ली थी, और जब जन्म मिला तो यहां पर लिखा है कि व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र के रूप में जन्म मिला। व्याघ्रपाद नाम था इनके पिता का, किंतु किसी कारणवश जो उपमन्यु ऋषि अपनी मां के साथ अपने मामा के यहां रहते थे, और लिखा हुआ है कि दैववश ये दरिद्र थे। दरिद्र थे मतलब अब जंगलों का जीवन, दरिद्रता जीवन में थी, गरीबी थी, थे तो मुनि के पुत्र, पूर्व जन्म में सिद्धियां भी बहुत प्राप्त कर ली थी, किंतु शिव आराधना नहीं की थी। और याद रखिएगा, व्यक्ति कितना भी पूजन किसी देव का ब्रह्म का करे, जब तक शिव पूजन शिव भक्ति नहीं करेगा तो उसके पूजन को पूर्ण नहीं माना जाता। आप दर्शन करिएगा, कोई यदि जगदम्बा का पूजन करता है तो जगदम्बा के पूजन की सिद्धि में उसको शिव जी का शिवलिंग का पूजन विशेष करना पड़ता है। क्यों? शिव जी का जो माँ का जो तेज है ना, वो माँ का तेज शिव जी के माध्यम से उस साधक के जीवन में आता है। भाई ट्रांसफार्मर से बिजली आती है, ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट आपके घर पे नहीं आ सकती, वरना आपके सारे घर के उपकरण खत्म हो जाएंगे। तो जगदम्बा की जो शक्ति है वो साक्षात ट्रांसफार्मर है, बहुत तेज है। फिर उसको बीच में ब्रेक करने का काम महादेव करते हैं, फिर महादेव उसको ब्रेक करके साधक को वो शक्ति प्रदान करते हैं। जो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति में भी शिव भक्ति जरूरी है। नरसिंह का चरित्र आपको बताया, और राम जी के पूजन में तो भैया शिव जी का पूजन होते हैं। राम कथा में ही शिव जी की पूरी 1 दिन की कथा है शिव विवाह की। कहने का अभिप्राय, जब तक जीवन में शिव पूजन नहीं है तब तक पूजन की पूर्णा होती नहीं है। उपमन्यु अपने पूर्व जन्म में बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त कर चुके थे, किंतु यहां पर लिखा है कि सिद्धियां प्राप्त करने के बाद भी जब व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र बने ना, तो लिखा है दैववश ये दरिद्र थे। दरिद्र क्यों थे? क्योंकि शिव पूजन नहीं किया था। और भैया अकेले महादेव का पूजन यदि जीवन में है तो कहते संपत्ति, आरोग्यता, सुख, यश, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान सब प्राप्त करा देते हमारे महादेव। ये सबके तो ये देवता है। तो कहते हैं कि जो उपमन्यु ऋषि एक दिन 7 वर्ष के थे तो अपनी माँ से कहने लगे, माँ मुझे बहुत भूख लगी और मुझे आज दुग्धामृत ही पान करना है, मुझे दुग्ध ही पीना है। माँ को रोना आ गया, कहां से लेकर आऊं दुग्ध? कहते हैं कोई फल के बीज थे, उन बीजों को पीस कर उसमें जरा पानी मिलाकर और कृत्रिम दूध दे दिया अपने पुत्र उपमन्यु को। कहते हैं जब कृत्रिम दुग्ध दिया तो कृत्रिम दुग्ध पीने के बाद में उपमन्यु ने कहा, यह वास्तविक दुग्ध नहीं है। इसको थोड़ा स्लो रखो, ये वास्तविक दुग्ध नहीं है माँ, मुझे पता है दुग्ध कैसा होता है। दुग्ध पीने के बाद क्षुधा निवृत्ति हो जाती, किंतु मेरी भूख तो जैसी की तैसी बनी है। माँ ने समझाया, पुत्र हम जंगल में रहते हैं, हमारे पास इतनी संपन्नता नहीं है कि मैं बाहर से दुग्ध खरीद कर तुझे पिला सकूं। पुत्र प्रयास कर, यदि तुझे वास्तव में जीवन में सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य चाहिए, तू मेरे कहने पर तू शिव जी की भक्ति प्रारंभ कर दे, और मुझे विश्वास है कि मेरा महादेव तुझे जीवन में सब ला कर देगा। मां की ये बात गुरु की तरह उनके कानों में चली। और कहते हैं ऋषि उपमन्यु हिमालय की कंदराओं में जाकर बैठकर, लिखा है 8 ईंटों का एक मंदिर बनाया। 8 ईंट, कहते हैं वो 8 नाम, शिव जी के 8 नाम लिए, और वो 8 नाम लेकर वो ईंट रख दी, और उस ईंट के अंदर एक मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना लिया। देखिए सरल पूजा है। यदि आप शिव भक्त हैं ना, तो आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। यदि जहां भी है वहीं थोड़े से शिव की आकृति बनाई और बस पूजन शुरू कर दीजिए।
और आपने यदि पूजन प्रारंभ किया, बिलपत्र चढ़ाई, बस वहीं से चमत्कार प्रारंभ हो जाता है। लिखा है कि उपमन्यु भगवान शिव का पूजन करने के लिए बैठ गए। सारी सामग्री तो जो मिलती, जल मिलता जल चढ़ाते। लिखा हुआ है कि असंख्य बिल्वार्चन का संकल्प लेकर बैठे, असंख्य बिल्वपत्र चढ़ाने के लिए बैठे महादेव पर। कहते हैं बिल्वपत्र चढ़ाते 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 वो समय आया जब महादेव का सिंहासन डोला कैलाश पर्वत पर। बोले कौन याद कर रहा है? नंदी ने कहा प्रभु एक कोई ऋषि उपमन्यु है जो बाल्यकाल से ही दरिद्र है, किंतु आपका पूजन कर रहा है। भगवान शिव ने कहा भला मेरी पूजन करने वाला, मेरा अभिषेक करने वाला, मेरे पर बेलपत्री चढ़ाने वाला भला कोई दरिद्र कैसे रह सकता है? नंदी ने कहा तो प्रभु आज्ञा करिए। कहा हाँ आज्ञा है, हम चलेंगे इसको दर्शन देने, किंतु शिव रूप में नहीं, पहले हम इसकी परीक्षा लेने जाएंगे। याद रखिएगा, शिव जी जल्दी देने वाले तो हैं, किंतु जल्दी देने के पहले जरा परीक्षा ले लेते हैं। कभी कभी तो ऐसी परीक्षा ले लेते हैं कि आपकी श्रद्धा इन पर ही डगमगा जाए कि अरे महाराज शंकर जी से तो कोई काम आता जाता नहीं, भगवान बदल दो, ऐसा तक हो जाता। किंतु कभी डरिएगा मत। एक और बात बतावें आपको, जब पूजन में बैठने के बाद आप भगवान का पूजन करें, माला करें, माला करने के बाद जब कभी कभी बहुत गहरे ध्यान में जाएं, तो एक ब्रज के संत सुना रहे थे कि जब माला करते करते ओवासी जैसे आती ना बोर, तो उस समय पर समझ जाइएगा कि भगवान परीक्षा ले रहा है, आपको बोर कर रहा, ओवासी दे रहा, मतलब कि छोड़ो और जाओ। अंदर बैठे जो पाप कह रहे हैं तू माला मत करे, तू माला करेगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे, हम तो तेरे मन में ही बैठे।